हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ऐसे सिलाई कटिंग में। तो आज हम आपको बताएंगे सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी तरीका से। तो हम सबसे पहले इस तरह से कपड़े को दो फोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पर सिंपल सूट कटिंग करने के लिए हम 1.5 मीटर कपड़े लिए हैं। अब इसमें हम नीचे से मोड़ने के लिए सूट के नीचे से मोड़ेंगे। इसके लिए हम 2 इंच इस तरह से पहले हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फोल्ड करके उसके बाद अच्छी तरह से हाथ की प्रेस देके उसके बाद हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। 2 इंच नीचे से हम निकाले हैं, नीचे से सूट की मार्जिन के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे लंबाई लेंगे, तो सूट की लंबाई नाप लेते हैं। अच्छी तरह से कपड़ा को रखते हुए हम सूट की लंबाई नापते हैं। अच्छी तरह से रख लेते हैं। तो हम सूट की लंबाई ले रहे हैं 38 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं मार्जिन के लिए। तो हम 40 इंच लिए, हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इसे हम अलग कर लेते हैं। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा को हम हटा दिए हैं। इसके बाद हम इसमें से तो हम नापेंगे सूट की चौड़ाई। तो हम सबसे पहले हम शोल्डर साइड नापेंगे। तो शोल्डर हम 6 इंच ले रहे हैं। इसे हम 6 इंच। आर्महोल की लंबाई भी लिए हैं और 2.5 इंच गला के चौड़ाई लिए हैं। और बैक पार्ट में हम गला ले रहे हैं 9 इंच लंबाई लिए हैं, 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं। इसे अच्छी तरह से निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई की शेप दे देंगे। तो नीचे से हम ऊपर से लिए 2.5 इंच और नीचे से हम 3 इंच गला की चौड़ाई लिए हैं। अब हम चेस्ट साइज नाप लेते हैं। तो चेस्ट साइज हम 34 इंच ले रहे हैं। तो 8.5 इंच लिए हैं, 8.5 इंच पे निशान लगा लिए। और शोल्डर से 14 इंच नीचे हम कमर की निशान लगाएंगे। शोल्डर से लंबाई नापते हुए हम 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो इसे हम कमर की हम 8 इंच लिए हैं और हिप साइज की 9.5 इंच लिए हैं। तो इस तरह से हम तीनों को एक साथ जोड़ते हुए निशान हम मिला देते हैं। इसे हम आर्म होल में गोलाई का शेप दे देते हैं और 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। सभी जगह से हम 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो इसे हम निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग कर ली और गला की कटिंग अलग अलग करके हम कटिंग करेंगे। तो इसे हम अलग कर लेते हैं। पहले इससे पहले हम जितना हिप में लिए हैं उतना नीचे सूट की चौड़ाई लेंगे। तो इस तरह से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी हम साइड से लिए हैं, चाक के निशान देने के लिए। इस तरह से हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करते हुए हम इसे कटिंग भी कर लेते हैं। जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। इसे हम पहले बैक पार्ट के जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम गला की कर लिए हैं। हम तो गला की शेप कुछ इस तरह से बना लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई में हम कट के निशान लगाए हैं और लंबाई ले रहे हैं 7 इंच है फ्रंट पार्ट की गला की। और इस तरह से हम गोलाई की शेप देके हल्का भी का शेप नीचे दे देंगे। गला के बीच सेंटर में 2 फोल्ड रखते हुए हम इस तरह से गला की शेप दिए हैं। तो हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम गला की पाइपिंग निकालेंगे। तो गला की जिस तरह से हम कटिंग किए हैं गला की उसी तरह से
हम निशान लगा लेते हैं चौक की और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, तुरपाई वाली पाइपिंग। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम जिस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग किए हैं उसी तरह से रखते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा में हम रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की भी गला के पाइपिंग निकाल लेते हैं। तो इससे हम 2 इंच पे एक्स्ट्रा में हम कटिंग कर लिए हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की पाइपिंग की हम कटिंग कर लिए हैं। अब बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की लंबाई हम ले रहे हैं 4 इंच है, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो बाजू में हम मोड़ने के लिए नीचे से बॉटम साइड से नहीं ले रहे हैं, इसमें हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे अलग से। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा नापे हैं। चौड़ाई में 6 इंच चौड़ाई है और 2 इंच एक्स्ट्रा, और हम 4 इंच 4.5 इंच इधर से लिए हैं तो 2 इंच इधर से कम कर देंगे बाजू की और मोल की साइड से। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग कर लिए हैं। अब डोरी की कटिंग करेंगे, सूट की डोरी बनाएंगे। तो 1.25 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। 2 फोल्ड कपड़ा को रखते हुए 1.25 इंच पे इस तरह से तिरछा शेप में हम कटिंग कर लेते हैं। इसे हम डोरी बनाएंगे। तो हम इसे अलग कर लेते हैं। अब इसे हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। दोनों को अलग अलग कर लिए हैं। अब हम इसे सिलते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से पाइपिंग को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी के शेप में हम मशीन को घुमाते हुए इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए, इसमें हम कट लगा देते हैं हल्का हल्का। यहाँ पे बीच सेंटर में कट लगाते हुए थोड़ा थोड़ा दूर पे हर जगह पे हम यहाँ पे कट लगा देते हैं गला पे। और इसके बाद हम ऊपर से पाइपिंग की तरफ से हम किनारे किनारे सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेंगे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे मोड़ते हुए इसमें हम तुरपाई देंगे। तो इसे मोड़ते हुए सिल लेते हैं। इधर से मोड़ दिए, इधर से भी हम भी साइड से हम इधर से भी हम मोड़ लेते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की पाइपिंग बना लिए। अब हम डोरी बना लेते हैं। तो डोरी सिंपल हम पहले हम सिल लेते हैं। इस तरह से दोनों साइड से एक साइड मोड़ते हुए हम सिल लेंगे। इसके बाद हम सभी जगह पे हम इस तरह से सिल लेते हैं। इसके बाद हम इधर से हम इस तरह से राउंड शेप में मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। इसके ऊपर से बीच में हम सिल लेते हैं डोरी की शेप। इस तरह से हम बना लेते हैं। और इसके बाद हल्का हल्का हम इस तरह से हम अंदर की साइड से हम मोड़ लेते हैं। तो डोरी की शेप कुछ इस तरह से हम बना लिए हैं। अब हम इसी तरह से इस डोरी को भी बना लिए हैं। तो हम अब इसमें हम बैक पार्ट में हम पाइपिंग अटैच करते हैं। तो बैक पार्ट में हम इसे रखते हुए यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं डोरी की। डोरी की निशान इस तरह से हम लगा लिए हैं। इधर से भी हम लगा लेते हैं। गला की साइड पहले सिल लेते हैं। इधर से हम इधर भी हम डोरी लगा लेते हैं। हम लगा लिए हैं। अब इसमें हल्का हल्का कट लगा देते हैं। उसके बाद हम इसमें सभी जगह पे हम हल्का हल्का कट लगा दिए हैं। इसके बाद हम ऊपर से हम किनारे किनारे सिलेंगे। जिस तरह से फ्रंट पार्ट में हम सिले थे उसी तरह से सिल लेते हैं। किनारे 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 हम सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब हम इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए हाफ इंच इस तरह से सिल लेते हैं। इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इसके लिए हम सिल लिए हैं। अब हम शोल्डर सिलेंगे। तो शोल्डर के हम
इस तरह से हम मोड़ते हुए सिल लेते हैं। बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट की साइड घुमाते हुए हम पाइपिंग को हम इस तरह से सिल लिए हैं। दोनों साइड हम इसी तरह से सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो इसे सिल लेते हैं दोनों शोल्डर में। हम इस तरह से हम सिल लेंगे। तो दोनों साइड हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से हम फिटिंग कर लेते हैं। तो हम जिस तरह से निशान लगाए थे उसी तरह से हम सिल लेते हैं। यहाँ तक निशान लगाए थे जहाँ तक, वहाँ तक हम सिल लेते हैं। दोबारा करते हुए हम दोनों साइड से हम सिल लेते हैं। इस साइड से भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। साइड से भी हम सिल लिए हैं। अब हम इसे चाक के बैठा लेते हैं इस तरह से अच्छी तरह से। तो हम दोनों साइड से सिल लिए हैं। तो गला के इस तरह से हम तुरपाई करेंगे। और हम फिटिंग साइड से भी हम सिल लिए हैं। और नीचे की चाक हम मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेते हैं। इसे मशीन को घुमाते हुए हम इस साइड भी हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम उसी तरह से हम जितना हम ऊपर की साइड मोड़ेंगे उतना नीचे हम किनारे तक ला देंगे। तो एक साइड की हम चक बैठा लिए हैं। एक साइड की चेक करके हम इस साइड के भी दूसरे साइड के भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इस साइड भी इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड से सिल लिए। अब हम नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए थे उतना हम जितना पर निशान लगाए थे उतना पर हम मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। दोनों साइड से किनारे पर हम सिल देते हैं। तो हम एक साइड की हम मोड़ लिए हैं। अब एक साइड की हम इसी तरह से हम नापते हुए जितना एक्स्ट्रा है उतना हम मोड़ेंगे। उतना नापते हुए हम सिल लिए हम। तो दोनों साइड की इस तरह से हम सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू को हम सिलते हैं। तो बाजू के सिलने के लिए सब पहले हम अलग अलग कर लेते हैं इसे। तो अलग अलग करके इसमें हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से पहले हम सिल लेते हैं। तो एक बाजू में हम सिल लिए हैं। अब इस बाजू में भी दोनों बाजू में हम सिल लेते हैं उसी तरह से। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम अलग अलग कर लेते हैं। इसे अंदर की साइड इस तरह से मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। तो अंदर की साइड इस तरह से हम मोड़ेंगे। इस तरह से हम पाइपिंग पतला पतला हम मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। इसे हम अंदर की साइड से हम इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। एक बाजू में हम सिल लिए। अब हम इसी तरह से इस बाजू में भी हम कर लेते हैं। इस बाजू में भी इसी तरह से हम कर लिए हैं। दोनों बाजू में कर लिए। बाजू की चौड़ाई में नापते हुए हम 6 इंच पे इसे हम सिल लेते हैं दोबारा करके। तो हम सिल लिए हैं। दोनों बाजू में इस तरह से नापते हुए हम सिल लेते हैं। इसे हम पलटते हुए हम फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। पहले ही हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सिल लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देते हैं और बाजू को एक साथ रखते हुए अटैच कर लेते हैं। इसे हम एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं।
तो इस तरह से हम एक बाजू सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इसी तरह से इस बाजू को भी हम सिल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से परफेक्ट बाजू बैठ गई है। तो हम इस बाजू को भी इसी तरह से सिल लेते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, तो हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो इस तरह से हम लटकन के लिए हम 6 पीस बना लिए हैं, 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में। अब इसमें हम सूट में लटकन बना लेते हैं इस तरह से।